वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि शब मेराज की रात थी, रात तो इबादत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत तो की, अल्लाह पाक कबूल करें। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं की थी और रात को व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा, बस थोड़ा सा मैंने क्लिप इसलिए निकाला कि आप सबको बता सकूं कि मैंने आप सबको याद रखा अपनी दुआओं में। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरी सारी दुआएं जो रात मैंने की हैं वो कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। और ये उससे पहले का व्लॉग था, थोड़ी सी सफाई की थी घर की, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा शूट कर लूँ। असल में पहले मैंने बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मूड नहीं था मेरा, और जब ये मैंने सफाई आधी तकरीबन मैं कर चुकी हूँ, मैंने सारी झाड़ पोछ की है। और ये जो आप चेयर्स देख रहे हैं, इनके जो कवर्स हैं वो भी मैंने सारे उतार दिए थे क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे थे, काफ़ी दिन हो गए बल्कि वॉश ही नहीं किए थे। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा थोड़ा करके ना एक एक रूम करके रमज़ान से पहले जो है वो घर की सफाई सारी करनी है अच्छे से, बिल्कुल समझ लें कि डीप क्लीनिंग। हम लोग हाउस हेल्पर के सर पे छोड़ तो देते हैं कि ठीक है कि वो कर लेंगी खुद ही, जो है घर में रख कर भी अगर कोई काम वाली हम लोगों ने घर पे रखी भी होती है, जब भी हम लोग जो है ना उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि बस आप खुद ही देख लेना, आप खुद ही संभाल लो घर ना, तो इस तरह से अक्सर हम करते हैं। क्योंकि किचन का भी आप जानते हैं कि बहुत सारा काम होता है। अगर हम किचन में घुस जाए तो सफाइयों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, अगर सफाइयों की तरफ आ जाए तो फिर किचन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तो खैर आज ऐसे ही बस थोड़ी बहुत करके मैंने डस्टिंग शुरू की, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कचरा, जो कि सामने से तो इसी तरह लगता है कि बहुत साफ़ सुथरा घर है, लेकिन जब आप थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि इधर उधर कोनों खांचों में और कुछ दराज वगैरह जो होते हैं हमारे घर में, बिल्कुल वो मैस हुए हुए होते हैं और बिल्कुल सफाई वगैरह नहीं हो रही होती है ना। मतलब कि हम लोग चीज़ें जमा करते जाते हैं और बस वो होती चली जाती हैं, और इसी तरह से जो है ना घर में काफ़ी सारा गंद हो जाता है। और कभी कभार जो है ना वो हमें खुद लगकर जो है घर की सफाई कर लेनी चाहिए। तो बस अभी मैं भी वही घर की जल्दी से सफाई कर लूँगी, और इरमिश भी लगी हुई थी साथ साथ, वो भी कुछ काम कर रही है अपने, और मैं लगी हुई थी। मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तुम जल्दी से पीछे पीछे डस्टिंग करना और मॉपिंग वगैरह कर देना। और आज देखें इस रूम में से, एक रूम में से मैंने कितना ज़्यादा कचरा निकाला है, यकीन करें मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि मैं देखकर इसी तरह लगता है जैसे बहुत सफाई है, अच्छा है, साफ़ सुथरा घर है, लेकिन जब हम लोग खुद सफाई करते हैं तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है घर। अच्छा जी, तो इस रूम के भी झाड़ू जो है वो सारी लगा ली है, शूट नहीं किया। मैंने कहा कि व्लॉग फिर इस तरह से बड़ा हो जाएगा। और वो जो बेड पे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि वो अभी आज ही बल्कि हाथ से वॉश किए थे, और उनकी तय कुछ की लगी हुई कुछ इसी तरह पड़े हुए। मैंने सोचा था कि अभी ठहर के जो है ना वो भी अलमारी में रख दूँगी। बाकी जो है आप पूरा रूम देख सकते हैं कि झाड़ू वाड़ू लग गया है, और डस्टिंग जो है अभी बाकी है वो होने वाली है, तो वो इरमिश ही करेगी, साथ साथ मोपिंग और डस्टिंग दोनों चीज़ें वो करेगी। और मैं जो हूँ ना वो इस तरह से झाड़ू से पहले एक दफ़ा जो झाड़ना होता है वो कर लूँगी, और साथ साथ झाड़ू लगा लूँगी। और इरमिश जो है अभी बच्चों का रूम साफ़ कर रही थी जब मैं इस तरफ झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो चलिए अभी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज मुझे बहुत बहुत अहम बातें आपसे करनी हैं, और बहुत खुशी भरी बातें भी आपसे करनी हैं। और इसके अलावा आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं लंडे से क्या लेकर आई थी कल ना। आप लोगों ने काफ़ी सारे पूछ रहे थे, मेरी बहनें, कि आप क्या शॉपिंग करके आई लंडे से, आप क्या शॉपिंग करके आई। मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ लंडे से, अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाए तो फिर मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। और बल्कि कुछ मेरी बहनें जो पूछी थी कि क्या ये जो कपड़े होते हैं ये यूज़ के लिए भी होते हैं, ये यूज़ करते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग उनको लेकर अच्छे से वॉश करें, और बहुत सारे लोग करते हैं बट बताते नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ से लेकर आप अच्छे से डिटोल से वॉश करें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं होती है कि आप लोग इन कपड़ों को यूज़ नहीं कर सकते या कुछ भी इस तरह से ना। और अभी सफाई तो मैंने सारी कर ली थी, और जो कचरा जो है उठाने वाला था, मैंने कहा भी तुम कचरा उठा लो। मैंने झाड़ू तो सारा लगा दिया। तो मुझे एक बहुत मज़े की बात याद आई कि जब हम अपनी अम्मी के घर में थे, तो जब भी हमारा यही हाल था, अक्सर जब भी काम वाली नहीं आती थी तो झाड़ू तो हम लगा लेते थे, लेकिन कचरा उठाना जो है ना वो सबसे भारी काम लगता था। तो वो फिर हम लोग एक साइड पे इकट्ठा कर देते थे कचरा सारा ही। तो नेक्स्ट डे जब काम वाली आती थी फिर वो सफाई करती थी दोबारा से, फिर वो वाला कचरा भी साथ उठाती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा एक लॉन होता था, और उस लॉन में ये था कि आप लोग झाड़ू वाड़ू लगा के कोने में कचरा कहीं इकट्ठा कर दो तो किसी को नज़र नहीं आता था कि कचरा जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है या डस्टबिन में पड़ा हुआ है। तो अब तो जो लॉन है वो सारा ख़त्म कर दिया है वहाँ से अम्मी लोगों ने, तो अब घर ही माशाल्लाह से वो खुला डुला सा बड़ा सा कर लिया उन्होंने। और यहाँ पे जी ये कपड़े हैं कुछ जो कि मैंने सोचा कि उठा के इनको अलमारी में साथ साथ रख लेती हूँ।
और इसी तरह से बस छोटे छोटे काम हैं जो कि ख़वातीन के ख़त्म ही नहीं होते हैं। सारा दिन जो है ना कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो बस मैं भी इसी तरह से हूँ, बस कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ छोटे छोटे घर के काम करने के लिए। तो अभी जब मैंने अलमारी खोली तो मैं देखकर परेशान हो गई थी। अक्सर जो है वो इरमिश कपड़े जो है अलमारी में रख लेती है, कभी मैं रख लेती हूँ। तो हालाँकि उसको पता है कि ये जो मियाँ जी के नाड़े शाड़े हैं और इसके अलावा कुछ बनियान वगैरह हैं जो कि मैं अलग से नीचे दराज है उसमें रखती हूँ, लेकिन वो जो है वो उठाती है, यहाँ जहाँ दिल करता है वो रख देती है। फिर बाद में जो है वो मैं हल्का फुल्का तो सेट कर देती हूँ, लेकिन अलमारी सारी अभी मैस हुई हुई है। इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि इसको भी जल्दी से सेट करूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कुछ शर्ट जो कि मैं लेकर आई थी लटे से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मैं एक शर्ट लेकर आई थी जो कि अभी मैंने पहनी हुई भी है, और मैंने सोचा कि चलो एक पिक्चर जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसका गला आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो आप इसको आगे फिर बटन वगैरह लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से। यकीन करें जो इसका स्टफ़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कोई मज़े का इसका स्टफ़ है, बहुत नरम मुलायम सा, बिल्कुल गर्मियों में फ़ील नहीं होगा कि कोई कपड़ा आपने जैसे कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल ठंडा सा और बड़ा मज़े का कपड़ा है बस। और आप सोचें कि यही कपड़ा अगर आप ख़रीदते हैं शॉप से ना, तो इस कपड़े को आप ख़रीदोगे, फिर उसकी आप सिलाई दोगे, तो यकीन करें ये लोकल कपड़ा तो है ही नहीं। पहले बहुत अच्छा कपड़ा है, तो आप खुद सोचिए कि इसकी कपड़े की प्राइस क्या होगी। उसके बाद जब आप इसको सिलाई करवाएंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो पहना भी खूबसूरत लगेगा। और इसकी जो सिलाई और शर्ट जो है ना, ये मुझे मिली थी 150 रुपये में, यकीन करें। मतलब कि मैंने बताया था आपको, मैंने मजाक में इसी तरह से बस मैं वीडियो बनाई थी। उस भाई को मैंने बोला कि 500 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप, तो मैंने कहा 300 ठीक है दोनों का ना। पहले 400 पे आया और फिर 300 में आ गया। ये 150 की दोनों शर्ट्स मिली हैं। आप सोचिए इतनी ज़बरदस्त शर्ट्स मिली हैं। और इसकी भी पिक्चर जो है वो भी मैं आपको दे दूँगी साथ में। ये भी बहुत ही मज़े की, इसका भी स्टफ़ जो है वो बहुत ही अच्छा है। और थोड़ी सी ये शर्ट जो है वो शॉर्ट है, लेकिन बहुत अच्छी प्लाजो के साथ पहनी हुई, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। और ये भी जो है ना मियाँ जी को बहुत पसंद आई थी। इसकी जो शर्ट है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटी छोटी सी 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं सामने। और इसका भी गला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरे जैसी अगर कोई हैवी ख़वातीन है तो उनको तो पहने हुए सही आ जाएगा। और इसका भी स्टफ़ आप अगर देखें तो इसको पूरा जो शर्ट है इसको मैं बिल्कुल एक मुट्ठी में हाथ में पकड़ सकती हूँ। तो ये इतना, यहीं से पता चलता है कि जो कपड़ा है ना कितना लाइट हल्का सा और कितना मतलब कि नरम मुलायम कपड़ा है, मज़े का है ना। तो इसकी भी मैं पिक्चर जो है वो आपको यहीं पे कहीं लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा दोनों में से आपको कौन सी वाली अच्छी लगी है। तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि हाय हाय लंडे की शर्ट ये वो, तो मैं पहन लेती हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, छुपाती कुछ नहीं हूँ कि ये लिया या ये नहीं लिया। तो मैंने ये 2 ही शर्ट्स ली थी, मुझे अच्छी लगी थी और मुनासिब भी थी बिल्कुल। 150 में एक शर्ट है और 300 में दोनों शर्ट्स जो हैं वो लिए हैं। तो पीछे से यकीनन शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो अभी बच्चों ने ही कहा कि मामा जल्दी से हमें शेक बना कर दे दें, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इनको जल्दी से शेक बना कर दे देती हूँ। तो आज जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मैंने डब्बे वाली बिल्कुल भी नहीं मंगवाई थी, और खुली वाली मैंने मियाँ जी को बोला था लेकर आना, और साथ में वो कुछ अमरूद वगैरह ले आए थे। और अमरूद को अभी तो आपके सामने फ़िलहाल इसी तरह से पानी गिरा के दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बाद में जो है ना इनको अच्छे से हाथ से धोया था, क्योंकि आपको पता है इनके ऊपर एक तो बाज़ार में पड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ शक्खियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इनके ऊपर होती हैं। अच्छा जी, तो स्ट्रॉबेरी की जो रेसिपी है वो तो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको जल्दी से बता देती हूँ। जिन्होंने नहीं वो वाली देखा था वो अभी देख लें। स्ट्रॉबेरी का शेक मज़ेदार सा आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल आपने स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है, उसमें कुछ जो केले हैं वो ऐड कर लें, 3 से 4 अदद जो केले हैं वो इसमें ऐड कर लें। उसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे जी थोड़ी सी चीनी, अपने जैसे अगर आप मीठा पीना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ आप जानते हैं कि खट्टी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो चीनी डालकर उनको बैलेंस करना ही होता है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो चीनी आप कम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें क्रीम के 2 चम्मच भरकर ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने दूध ऐड कर दिया। तो बस अभी हमारा शेक जो है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। और बस जी शेक जो है वो हमारा अभी बन गया था जल्दी से। तो मैंने फिर इरमिश को बोला कि पी कर तुम बताओ कैसा बना है। तो इरमिश की जो हंसी थी वही बंद नहीं हो रही थी ना, इसने क्या बताना था। तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे पहली दफ़ा तुम शेक पी रही हो। कह रही नहीं आप भी पहले वीडियो नहीं बनाती ना। तो मैंने कहा इसलिए आज बना रही हूँ ताकि ना तुम बताओ कि कैसा शेक बना है सबको। तो बस जी उसकी तो हंसी बंद होनी नहीं है। तो मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी सी दोस्त जिसको आप सब जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स हैं, और मेरी और स्वीटी जी की दोस्ती के बारे में कुछ व्यूवर्स जानते हैं, कुछ यकीनन मेरे ख्याल में नहीं जानते होंगे। मेरी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बीच में किसी वजह से आके वो दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो आज मैंने उनके लिए मंगवाए हैं कुछ समोसे और लेज़ वगैरह। तो मैंने कहा कि चलो जी स्वीटी जी मान जाएगी, और वाकई में स्वीटी की कॉल आई थी मुझे कुछ दिन पहले। और उनकी जब मुझे कॉल आई तो मैं आई थिंक मेरे ख्याल में मैं बाहर सहन में वॉक कर रही थी, तो मियाँ जी ने ही कॉल अटेंड की थी।
तो उन्होंने फिर कॉल अटेंड की, तो वो बात कर रहे थे, तो बाहर हसीब आया मेरा जो बेटा है, तो वो कहने लगा कि मामा स्वीटी सिस्टर की जो कॉल है वो आई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर अंदर आई तो मैं मियाँ जी को इशारा करने लगी कि कौन है, तो वो कहने लगे कि स्वीटी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस फिर मेरी और उनकी जो दोस्ती है वो वापस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अच्छा ये होता है कि कभी कभार जो है कहते हैं कि जो दो लोगों के बीच हमेशा जो तीसरा है वो शैतान होता है। तो लेकिन हमारे बीच में कोई शैतान नहीं था, बस दिलों में थोड़ी सी गलत फहमियाँ थी जो कि पैदा हो गई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो मेरी वीवर हैं उनकी वजह से उनकी और मेरी नाराज़गी जो है वो स्टार्ट हुई थी। और वो जो मेरी वीवर हैं मैं हालांकि उनको यकीन करें कि इतना नहीं जानती हूँ, और उनकी आपस में दोनों की बहस हुई। और जब मैंने जो है ना स्वीटी ने मुझे जब व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस किए, तो मैं फिर वापस गई वहाँ पे और जाकर देखा तो उन्होंने जो मेरी वीवर हैं उनके काफ़ी सारे कमेंट्स शायद डिलीट थे, तो स्वीटी के कमेंट्स वहीं पे थे। तो उसकी वजह से मुझे स्वीटी जो है ना वो थोड़ी सी गलत लगी, तो मैं वहाँ पे बोली नहीं। हालांकि शुरू में मैंने जो है इनकी दोनों की जो बहस थी उनमें मैं ज़रूर बोल रही हूँ, और मैंने इन्हें बोला है कि छोड़ दो, इग्नोर करो यार, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, इस तरह से करके मैंने कुछ कहा इनको। तो खैर उसके बाद जो है ना मुझे इसीलिए मैं फिर बोली नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्वीटी थोड़ी गलत लगी, क्योंकि उनके कमेंट्स तो वहाँ पे थे लेकिन मेरी वीवर के वहाँ पे नहीं थे। तो मैं अब उनको भी बुरा नहीं कहूँगी, जो मेरी वीवर हैं ठीक है, उनको मैं अक्सर समझाती हूँ, वो मेरी जो है ना बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और वो हमेशा यही बोलती हैं कि मैं आप ही बोलती हैं या बाजी बोलती हैं, वो यही कहती हैं कि मैं आपकी बात जो है ना हमेशा मानती हूँ। तो वो मेरी बात मानती भी हैं। उनको काफ़ी जगह पे मैंने उनको समझाया भी था कि देखो ऐसा ना किया करो, अपना जो है ना वो मतलब कि हम लोग कोशिश करनी चाहिए हमें हर कोई अच्छे अल्फाजों से याद करे और हम किसी के लिए कभी कोई बुरा ना करें। तो यही मैं उसको समझा रही थी, तो वो मेरी बात अक्सर मान भी जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैं स्वीटी की बात कर रही थी, तो फिर हमारी जो दिलों की गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई। तो चलो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, वो भी मुझे मिस करती थी, तो बात करके वापस मुझे अच्छा लगा। वो वापस ही हमारी जो दोस्ती है वो हो चुकी है। बल्कि मैंने स्वीटी को बोला था कि स्वीटी अगर हम पुरानी जो बातें हैं उनको अगर स्टार्ट करने लगेंगे तो शायद हम फिर दोस्ती नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर यही है कि हम पुरानी बातें जो है वो नहीं हम करते और दोस्ती अपनी आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जी मैं हुसैन को दिखा रही हूँ आप सबको, वो क्यों, उसका भी कोई रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे बेटे के इतने खूबसूरत बाल जो कि आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल पप्पू बच्चा सा लग रहा है मेरा बेटा, कॉलर का बटन शटन बंद करके। और इसके जो बाल हैं असल में अब गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, आप सब जानते ही हैं। तो मियाँ जी जो है ना वो पीछे पड़े हुए थे कि मैं इसकी कटिंग करवाऊँगा, तो मैं कही थी कि नहीं मेरे बेटे कितने प्यारे बाल हैं, इसकी कटिंग नहीं करवानी है। तो मैं हुसैन को बोल रही थी कि तुम अपने बाल दिखाओ ज़रा पीछे से, इधर उधर से ना। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने प्यारे से बेटे के इतने खूबसूरत से बाल। और यकीन करें कि इतने प्यारे से बालों का जो मियाँ जी ने क्या हाल करवा दिया, आप लोग देख कर आप लोगों को भी थोड़ी सी एकदम से परेशानी हो जानी है, क्योंकि मुझे तो दुख हुआ ही था। तो देखिए आप भी, तो ये देखिए जी, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तो मुझे इसको देख के इतना कोई रोना आ रहा था, इतना कोई रोना आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे बच्चे की मासूम सी शक्ल एकदम इतना ज़्यादा चेंज हो गया ये, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई थी, यकीन करें बहुत दुख हुआ था मुझे। और अभी तक जो है ना मुझे अभी, हालांकि आज दूसरा दिन है मेरे बेटे को गंजे हुए, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह कब जल्दी से फिर वैसे के वैसे ही बड़े से बाल हो जाएंगे इसके ना। तो बल्कि जिसने भी देखा उसने यही कहा, यहाँ तक कि आसिफ बता रहे थे कि जब वहाँ पे इसको बार्बर की शॉप पे लेकर गए थे, वो इसकी पहले वीडियो बनाए, वहाँ पे और भी लोग थे, सब ने पहले इसकी वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद फिर इसकी कटिंग की। कोई बोल रहा था कि टिकटॉक पे, अच्छा टिकटॉक सुना है कि बैन हो गई है, क्या वाकई में आप लोग की टिकटॉक चल रही है या नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं तो कल से ट्राई कर रही हूँ। वैसे टिकटॉक जो है ना वो नहीं ऑन हो रही है, तो मेरे ख्याल में तो टिकटॉक जो है वो बंद होगी। बहुत ही अच्छा हुआ, यकीन करें, मैं तो यही कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ टिकटॉक बंद हो गई है। तो खैर जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, सुबह नाश्ता जो है वो आया, उसमें आप देख रहे हैं चने ब्रेड वगैरह थी। और इसके साथ ही मैं स्वीटी जी का एक दफ़ा फिर से नाम लूँगी, जो मेरे व्यूवर्स जो कि उनके चैनल पे पहले से ऑलरेडी हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं है वो जाकर उनको ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और बहुत ही अच्छी हैं। और हमारी दोस्ती पे यकीनन आप सबको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बस जी अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमेशा याद रखिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह अच्छे से किसी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।